जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज जो देश की हालातें हैं, E20 पेट्रोल के लेकर के, पेट्रोल में जिस तरीके के एथेनॉल मिलाया जा रहा है, उससे पहले नितिन गडकरी जी का जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का मंत्री है, उनकी बातें सुन लीजिए और जनता की बातें सुन लीजिए कि जनता का क्या रिस्पॉन्स है एथेनॉल पेट्रोल को लेकर के। पूरे झूठे प्रचार है। ऐसी एक भी तकरार नहीं आई है इथेनॉल से। ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है। एक पूरा स्टडी है जी, ऐसा होता ही नहीं। Wake up to reality. ये हो गया पेट्रोल, ये हो गया एथेनॉल। ये पिस्टन की हालत देख सकते हो, कितना कार्बन आ चुका है। ये पूरा एथेनॉल यहाँ पे जला हुआ है। पेट्रोल मांगा था, ठंडा पानी पिघला दे, बोले पियो ठंडा होकर खड़े रहो यहाँ। देखते हैं क्या होता है, अभी देखते हैं। आपने देखा कि भाजपा के मंत्री कितने झूठे हैं कि पूरे बोल रहे हैं कि मैं स्टडी कर चुका हूं उस पे कि ऐसा कोई समस्या इंजन पे नहीं आएगी। और जनता की भी आपने बातों देखा, वीडियो देखा, सारी चीजें देखा आपने कि तेल लग रहा है कि नींबू लग रहा है। ये नितिन गडकरी जी जो हैं, अपने बेटे को, कंपनी को बढ़ाने के लिए, इनकी दो बेटे हैं। पहला बेटा निखिल गडकरी जो बड़े बेटे हैं, जो CN एग्रो का MD है वो, और छोटा बेटा जिनका नाम है सारंग गडकरी, जो डायरेक्टर है कौन का, मेंस एग्रो का, जो कार्य कौन सी करते हैं, एथेनॉल कंपनी, एथेनॉल उत्पादन करते हैं, इन्हीं का है। और इतना जो खेला चल रहा है, ये भाजपा के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, ये अपने बेटे को बढ़ाने के लिए ये पूरे भारत की जनता को मूर्ख बना के रखे हुए हैं। आज नई नई गाड़ियों में, आपको मालूम है नितिन गडकरी जी, आप जिस तरीके के बोले हैं कि मैं एथेनॉल को पेट्रोल में मिला करके प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रयोग करने के लिए सरकारी गाड़ियां कम पड़ गई थी, जो आपने जनता को इतनी बड़ी समस्याओं में आप डाल रहे हैं। क्या आपकी चिंता आपकी बेटा के बिजनेस पे है? क्या जनता की भविष्य पे चिंता नहीं है आपको? आप झूठ पर झूठ, भाजपाई जितने भी हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आप ही ने बोले थे कि एथेनॉल E20 जब पेट्रोल आएगी तो हम जो है 100 जो प्लस जो रेट जा रही है 15 रुपये पर लीटर कर देंगे। क्या हो गया आपको? क्या ये कर रहे हैं आप जनता के साथ? आप लोग देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पता है कि जब एथेनॉल पेट्रोल E20 जब भराता है लोग, तो गाड़ियों की इंजन में क्या दिक्कतें आ रही है, हम लोगों की भी गाड़ियों में क्या दिक्कतें आ रही है। सबसे पहले तो माइलेज कम चुका है। जहां 1000 में हम लोग नालंदा जिला से पटना जाते थे, वहां 1500 रुपया लग रहा है। और साथ में इंजन की समस्याएं हैं, जैसे माइलेज तो कमी 3 से 5% एकदम आ गया। दूसरी बात, इंजन में जंग और खराबी आना, ये दिख भी रहा है। ओकर बाद रबर प्लास्टिक को भी वो पास्टर को गला देता है, गलना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, इंजन चोक होने लगा है। बताइए, इतनी बड़ी समस्या आप दे रहे हैं। अरे 20 रुपया के जगह आप 50 रुपया ले लीजिए, 150 रुपये नहीं 170 रुपये लीटर कर दीजिए पेट्रोल। लेकिन जनता की जो गरीब ऑनर है, जो अमीर ऑनर है, चाहे जितने भी पूंजीपति लोग हैं, चाहे जितने पास गाड़ी है, उनकी गाड़ी से भी तो खिलवाड़ मत करिए। आने वाले कल में इस देश की समस्याएं बढ़ जाएगी। जब गाड़ियां चौक होने लगेगी, जब गाड़ियां की इंजन सीरीज होने लगेंगे, तो आप कहां से लाइएगा? आप कौन, आपके जो प्रधानमंत्री है, कौन देश से फिर गाड़ी ला करके आप भारत में चलवाइएगा तुरंत के तुरंत? यदि जो आपको एथेनॉल का प्रयोग करना ही था, तो सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी को आप काम उस पर प्रयोग करते। जनता की गाड़ी आप बर्बाद नहीं करिए। आप जनता को गाड़ी नहीं दिए खरीद करके। नेता के बेटा और नेता माले माल हो और जनता कंगाल हो, यही चल रहा है भाजपा के
भाजपा पूरी तरीके से भारत में फैल हो चुकी है। अभी जब देश की युद्धें, अदर देश की युद्धें जब रुक गई है, सुनवाई में आ रही है कि कई जो है पेट्रोल डीजल की दाम में कमी है, लेकिन इस भारत में और भी कमले के बाद भी ये लोग जो है पेट्रोल के और डीजल में एथेनॉल घुसेड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी बेटा को करोड़ों की बिजनेस होनी चाहिए। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और भारत और बिहार की मैं जनता से कहना चाहता हूं कि साथियों, E20 पेट्रोल जहां भी मिले, एथेनॉल मिलल पेट्रोल, उसको मत लीजिए। आप गाड़ी को रख दीजिए, घर पे छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी गाड़ी के इंजन की खराबी मत करवाइए, क्योंकि गाड़ी 1 रुपया में नहीं आता है। अब तो जो गाड़ी के कंपनियां को जो देता है, कंपनी देता है उसका जो कि भाई इसको हम इतना दिन के गारंटी दे रहे हैं, अब कंपनी भी पीछे भाग रहा है कि मेरी क्या गलती है भाई, ये तो एथेनॉल मिला दिया गया है, उसके कारण इंजन जो है खराब हो रही है, इंजन जाने हो रही है। मतलब पूरे गन्ना के रसे गाड़ी में डलवा रहे हैं। 20% का कर 80% आप मिला रहे हैं। तो मैं भारत की किसान और बिहार के किसान से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे सरकारों को E20 मिल्क दीजिए, E20 10 मिल्क दीजिए, E20 80 मिल्क दीजिए। पहले कांग्रेस की सरकार में, मैं कांग्रेस की समर्थन नहीं करता हूं, जब 1 रुपये किलो नीमक रहता था तो 11 रुपये केजी गेहूं रहता था। लेकिन ये भाजपा के सरकार में 30 रुपये केजी हो गया है नमक और 22 रुपये केजी हो गया है गेहूं, क्योंकि इनकी भाजपा वाले जो है इनके मित्र की कंपनी नमक वाले हैं, तो इसलिए उनकी नमक का रेट ज्यादा कर दिए हैं और गरीब किसान का रेट जो है कम कर दिए हैं। यही दोहरी नीति भाजपा के चरित्र दिखा रही है भारत के अंदर। भाजपा पूरी तरीके से फैल हो चुकी है। नितिन गडकरी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये लोग बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं। ये लोग पूरे जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग कैसे गाड़ी चलाएगा आदमी, बताइए। जहां मिलता है गाड़ी चौक हो रहा है, आधा पानी गन्ना के रस भर दे रहे हैं और आधा पेट्रोल। मतलब 10 लीटर तेल लीजिएगा तो उसमें 4 लीटर आपको पेट्रोल रहेगा और बाकी एथेनॉल रहेगा नितिन गडकरी जी के बेटा का। बेटा के तो बिजनेस देखना है, जनता मरे तो मरने दीजिए। इसका कड़ी निंदा समता मूलक संग्राम दल करती है और आने वाले समय में यह दमनकारी भाजपाई लोगों से और भाजपा से संविधान के द्वारा हिसाब लिया जाएगा कि आपने किस तरीके के जनताओं को ठगने की काम किया था। तो मैं अपने देश की जनता से आगाह करता हूं कि जब सरकारें बेलगाम हो जाए तो जनता की सड़कों भर देने की जरूरत है। इस व्यापी समस्याओं से लड़ने के लिए भारत के या बिहार के विभिन्न जातियों को सड़कों पर उतरने की जरूरत है। तभी दमनकारी भाजपाई सरकार जनता के हक अधिकार में काम करेगी। इतने ही बात बोल करके मैं बात खत्म करता हूं। और नितिन गडकरी जी, आप 170 रुपये केजी पेट्रोल करिए, लेकिन ओरिजिनल पेट्रोल दीजिए, ना कि नींबू पानी और गन्ना के जूस घुसा दीजिए। सभी की गाड़ियां की इंजन चौक हो रही है। अंतिम में ऐसी जाएगी कि रोड पर गाड़ियां लगा देगी पब्लिक। क्या करेगा जब आप इतनी गलती करिएंगे? तो जनता सतर्क रहिए ऐसे भाजपाई लोगों से। और जब वो समय आएगी वोट का तो ऐसे ऐसी सरकार को वोट से जवाब देने की काम करेंगे।